बड़ी खबर आ रही है। हमले लगातार मिडिल ईस्ट में जारी हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने कहा कि वो आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई करेगा, तो ईरान ने बहरीन पर फिर हमला कर दिया है। हमलों के बीच बहरीन में सायरन गूंजा है। बहरीन में भी अमेरिका का बड़ा बेस है, उसका सैन्य अड्डा है। और अब देखिए तस्वीरें सामने आने लगी हैं, बहरीन में ईरान का बड़ा हमला। सुनिए इन धमाकों की गूंज, इन धमाकों की आवाज। ये मध्य एशिया में बढ़ते तनाव और ये क्योंकि लगातार बहरीन में हमले हुए थे, ये तब जब देर शाम होते होते बहरीन पर हमला किया था, लेकिन इस बीच फिर बहरीन में सायरन गूंजे हैं। ये बीती देर शाम जब वहां पर हमले हुए थे तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन बहरीन में एक बार फिर सायरन गूंजा है। पूरा मिडिल ईस्ट धमाकों से गूंज रहा है। उन ठिकानों पर निशाना बनाया गया है जहां पर ईरान को लगता है कि उसके दुश्मनों के, उसके जो एडवर्सरी हैं वो वहां पर हैं। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, बहरीन में सायरन गूंजा है, देर रात की तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं, और इस बीच दुबई यानी मिडिल ईस्ट के लगभग 5 ऐसे देश जहां पर भी सैन्य ठिकाने हैं, उन जगहों पर लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से ये पहले भी आपको याद होगा, ये बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि ना सिर्फ जो सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल पर अटैक करेगा, बल्कि जिस देश से अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल किए जाएंगे बेसिस, उन सभी बेसिस पर अमेरिका पर अटैक करेगा ईरान। और शायद इसी वजह से आप देखें, दुबई बात कर लीजिए, बहरीन बात कर लीजिए, आप इसके अलावा कतर बात, हर जगह पर लगातार इस तरीके के अटैक लगातार किए जा रहे हैं। चाहे जॉर्डन की बात कर लीजिए, और ईरान ये मैसेज देना कोशिश कर रहा है कि अगर आपकी तरफ से आपकी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका करता है तो फिर हमारे लिए वो भी दुश्मन की सरजमी होगी। अभी अगर आप देखें बहरीन के अंदर जिन इलाकों में बात कर रहे हैं, बहरीन के अंदर फिफ्थ फ्लीट, जो सबसे बड़ी नेवल फ्लीट है सेंट्रल कमांड की, वो वहां पर मौजूद है। कल भी ये बताया गया कि ना सिर्फ उन्होंने उन फिफ्थ फ्लीट के जो कमांड सेंटर है, उनके जो आप कह सकते हैं बड़ा बेस है, उस पर अटैक किया। इसके अलावा जो नेशनल कम्युनिकेशन सेंटर है उस पर अटैक किया गया, और ये ईरान की तरफ से कहा गया कि यही का इस्तेमाल, इस बिल्डिंग का इस्तेमाल लगातार अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर किया जाता था। दुबई की बात कर लीजिए, दुबई से भी लगातार खबरें आई हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी अटैक करने की कोशिश की गई, उसको भी नुकसान पहुंचा है। अब ये कई ऐसी चीजें हैं जो लगातार क्लियर होगी। आपको याद होगा आशुतोष, जब 2025 में इसी तरीके का 12 दिन का संघर्ष हुआ था, तब भी ईरान ने इसी तरीके से रिटालिएट किया था। ईरान ने कई जो बेसिस है अमेरिका के, उन पर अटैक करने की कोशिश की थी, जिसमें उनके उनके जो आप कह सकते हैं कि रेडार सिस्टम्स है, उनको नुकसान पहुंचाया था। तो अभी भी ईरान की पूरी कोशिश होगी कि वो अमेरिका को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाए। लेकिन आप जब आप कह सकते हैं जान और माल के नुकसान की बात करते हैं, लेकिन जो ईरान में हुआ है, चाहे वो उनके आप कह सकते हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स की बात कर लीजिए, आप उनके मिसाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की बात कर लीजिए, तेहरान, सेंट्रल तेहरान के अंदर उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी बात कर लीजिए, ईरान को नुकसान बेहद ज्यादा हुआ है। ईरान इसका असेसमेंट कर रहा है, और शायद इसी वजह से अगर आप देखें कि अभी असेसमेंट करने के बाद ही जो रिटालिएशन उनकी तरफ से हो रहा है वो फेज वाइज हो रहा है। पहले वेव में हमने देखा तेल अवीव के ठीक है अलावा सुमित, आप इन बने एक बार मल्टीपल फिर हम लोकेशन तमाम दर्शकों को अपडेट कर देते हैं कि हमलों को लेकर के बहरीन में एक बार फिर सायरन गूंजा है। बहरीन के कई इलाकों पर हमले हुए हैं। ईरान के नए हमले के बीच बहरीन में सायरन गूंजा है, और आवाज के चलते लोगों में एक बार फिर वो डर का माहौल। ईरान के नए हमले से अलर्ट, संभावित मिसाइल खतरे के बीच राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है, तो बहरीन में एक बार फिर हमला गूंजा है। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, कल से हमने देखा है कि चाहे वो कतर में हमला हुआ हो, इसी के साथ साथ दुबई में हो, सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं दिखाई पड़ा है तो वो बहरीन में दिखाई पड़ा है। सबसे ज्यादा जो नुकसान की तस्वीरें सामने आई वो बहरीन में। क्या वहां पर एडीएस सिस्टम बहुत मजबूत नहीं था, या फिर बहरीन को लेकर के लापरवाह थे, कि क्या ईरान बहरीन पर, क्योंकि पिछली बार जो हमले हुए थे कतर में था, बहरीन तो कहीं निशाने पर ही नहीं था। देखिए, ये हमेशा मान के चलिए कि कोई भी दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा नहीं होती है। 10% का लैप हमेशा रहता है। 10% की जो आप कह सकते हैं कि वैक्यूम जो होता है किसी भी मिसाइल के लिए, वो हमेशा बना रहता है। अगर आप एक साथ बहुत बड़े बैराज या फिर आप कह सकते हैं कि मल्टीपल मिसाइल्स अगर आप दागते हैं जिनकी संख्या सौयों में होती है, 200, 250, तो हमेशा मानिए कि 10% या 5 से 10 मिसाइलें जरूर मिस करती जाती हैं, और वही बड़ा डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं। शायद ईरान
इस बात को पिछले 1-1.5 साल से बहुत बेहतरीन समझ गया है कि देखिए, आप अगर इतने ज़्यादा मिसाइल दागेंगे तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई मिसाइल ज़रूर चूक होगी, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाएगा और फिर नुकसान होगा। बहरीन की आप बात कर रहे थे, बहरीन का मैं आपको बता रहा था कि उनका जो नेवल कमांड जो सेंट्रल कमांड है, उसका बड़ा बेस वहाँ पर बड़ा जमावड़ा रहता है। बहरीन को लगातार आप कह सकते हैं उनकी जो मूवमेंट इस समय सेंट्रल कमांड की जा रही है, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम ठीक है लिंकन की सुमित, आप बात बने कर रहे। एक लीजिए और या बड़ी फिर खबर दूसरे। आ रही है, सिर्फ बहरीन नहीं है, हमले का दायरा लगातार मध्य एशिया में बढ़ता जा रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच दुबई से बड़ी खबर सामने आई है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि प्रतिष्ठित लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब की ओर बढ़ रहे एक ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट कर लिया गया है। हालांकि ड्रोन मलबे के गिरने से होटल की बाहरी सतह पर मामूली आग भी लग गई है। सिविल डिफेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर उन्होंने काबू पाया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान से जुड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों ने दुबई को निशाना बनाया। इसके पहले कल पाम जुमैरा पर हमला हुआ था और अब बुर्ज अल अरब पर। खबरों के अनुसार एक मिसाइल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इलाके में भी गिरी है। ये देखिए अब जो युद्ध की तस्वीरें कैसे बढ़ रही, ईरान का हमला लगातार बढ़ रहा है। कल पाम जुमेरा, उसके बाद बुर्ज अल अरब और अब दुबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के क्षेत्र में भी मिसाइल गिरी है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कुछ उड़ानों के संचालन पर अस्थायी असर भी पड़ा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमने कल तस्वीरें देखी कि कैसे बड़ी संख्या में वहां पर लोग फंसे हुए हैं। अनिशा माथुर हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिशा, क्या जानकारी है आपके पास? कल हमने तस्वीरें देखी थी कि बहुत सारे लोग, सैकड़ों की संख्या में जो मुसाफिर हैं, वो ट्रांजिट का वेट कर रहे थे दुबई एयरपोर्ट पर और ऐसे में वहां मिसाइल गिरती है। क्या जानकारी आ रही है? देखिए, अभी जो दुबई की ऑफिशियल मीडिया का, सोशल मीडिया का हैंडल है, उस पर ये खबर कुछ घंटे भर पहले की आई हुई है कि वहां पर मिसाइल गिरी थी। वहां पर कुछ ड्रोन अटैक हुआ था और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो अटैक हुआ था उसमें कुछ डैमेज हुआ है और 4 स्टाफ मेंबर्स जो हैं, स्टाफर्स जो हैं, उनको चोट लगी है। अभी तक उसके बाद कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वहां से नहीं आई है। हालांकि हम दुबई में जो लोग रह रहे हैं उनसे भी लगातार टच में है। रात हमारे हिंदुस्तान में रात के 2 बजे के आसपास इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से जनरल अलर्ट जारी हुआ था सब लोगों के लिए कि सब लोग थोड़ा सिक्योर एरियाज पे चले जाएं, खिड़कियों से दूर रहें, क्योंकि ये इस तरह से प्रॉब्लम्स हैं। भारत की बहुत सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन पीवी सिंधु ने कई कुछ घंटे पहले, इनफैक्ट ये तो इस बात को तो अब 6-7 घंटे हो चुके हैं, कुछ 6-7 घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर ये मैसेज डाला था कि बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। लेकिन लगभग अबाउट 1-1.25 घंटे पहले जो खबर आई है, जिसमें ऑफिशियली ये कहा गया है कि दुबई के एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है, जहां पे प्रॉपर्टी डैमेज हुई और एटलीस्ट 4 लोगों की ठीक है निशा, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बुर्ज अल अरब के पास, जहां पर संभावित ये ड्रोन गिरा है। दरअसल कामाकाजी ड्रोन ईरान का जो गिरा है, जिसे इंटरसेप्ट कर लिया गया था, उसके बाद आग की लपटें दिखाई दे रही। वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं बुर्ज अल अरब के पास। दुबई की पहचान है ये, और देखिए कि किस तरह